क्या ज्योतिष शास्त्र सिर्फ कामनाओं को पूर्ण करने में? देखिए, मोक्ष की कामना रखेंगे तो मोक्ष भी देगा। मैं कटु शब्दों में कहूंगा कि वो नक्षत्र सूचक होते, होर्डिंग लगाए हुए हैं, बड़े बड़े अपने नाम के आगे सम्राट जैसे शब्दों का प्रयोग किए हुए हैं। ऐसे ऐसे मंत्र बताएंगे ना जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। समझ रहे मंत्र का कितना आज के समय में दुरुपयोग हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे फालतू के मंत्र कहा है कि ज्योतिषी कैसा होना चाहिए, आप लिख करके लीजिए, कंगाल हो जाएंगे आप यदि उस मंत्र का आप जाप कर लिए तो। जो है शास्त्र कह रहे हैं कि यजमान को मार डालता है। अच्छा। जाप कीजिए भैया, आपको मरना है तो जाप कीजिए। ऐसे ऐसे पाखंडियों से आप लेकर के आप मंत्र जाप कीजिए, आपका नाश स्वयं हो जाएगा। को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ जी जी। और आज के समय में ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप बना दिया, हो सकता है बिल्कुल वैसा नहीं होगा, मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन आज के परिवेश में ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप बना दिया है वो कामनाओं को पूरी करने के लिए बना दिया है। सही सही। आपका क्या कहना है इसमें? क्या ज्योतिष शास्त्र सिर्फ कामनाओं को पूर्ण करने में? देखिए, शास्त्र तो हमने बताया ना कि शास्त्र से आप जो मांगेंगे वो दे देगा जी। शास्त्र से यदि आप धर्म की कामना रखेंगे तो वो आपको धर्म भी देगा। हाँ। अर्थ की कामना रखेंगे तो वो अर्थ भी देगा। मोक्ष की कामना रखेंगे तो मोक्ष भी देगा। तो धर्मार्थ कामान लभते यशश्च, यह सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य का वचन है। धर्मार्थ कामान यो ज्योतिषम वेत्ति नरः सम्यक धर्मार्थ कामान लभते यशश्च। जो व्यक्ति ज्योतिष को भली भांति पढ़ लेता है वो धर्म का, अर्थ का और काम का भागीदार हो जाता है। तो धर्म अर्थ काम उसको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन विधिवत अध्ययन करने वाला आज के ज्योतिषी बहुत, मतलब मैं कटु शब्दों में कहूंगा कि उनको ज्योतिष शास्त्र का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है। वो नक्षत्र सूचक होते हैं। नक्षत्र सूचक किसे कहते हैं? कि जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अविदित्यैव यत् शास्त्रम दैवज्ञत्वं प्रपद्यते स पंक्ति दूषकः पापा ज्ञेयो नक्षत्र सूचक। वराहमिहिर कह रहे हैं इस बात को कि जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन बड़े बड़े अपने होर्डिंग लगाए हुए हैं, बड़े बड़े अपने नाम के आगे सम्राट जैसे शब्दों का प्रयोग किए हुए हैं और वो अपने आप को ज्योतिषी कह रहे हैं। अच्छा। तो वो पंक्ति दूषक हैं जी। वो जिस पंक्ति में खड़े हो जाए, जिस लाइन में खड़े हो जाए, पूरी लाइन दूषित हो जाती है। पहले के लोग भोजन इत्यादि करने जाते थे तो जिस पंक्ति में बैठ जाए ऐसे ज्योतिषी, उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था समाज से। तो वो पंक्ति दूषक होते थे। तो वो नक्षत्र सूचक हैं इसलिए क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्र बताएंगे ना जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। मंत्र में आप समझ रहे मंत्र का कितना आज के समय में दुरुपयोग हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे फालतू के मंत्र स्वयं बना कर। आपको आश्चर्य होगा, वराहमिहिर ने इस विषय में कहा है कि ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि भूयो भी पटु बुद्धि भी पटुध्याम होरा फलक ज्ञप्तये शब्द न्याय समन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टेष्वपि। मतलब आपकी बुद्धि बहुत विस्तीर्ण होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको शब्द शास्त्र मतलब व्याकरण का और न्याय शास्त्र का और उसके साथ साथ अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का भी आपको जानकार होना चाहिए। तो क्या कोई आज के समय में व्याकरण शास्त्र का जानकार है? ऐसे ऐसे मंत्र बोलते हैं कि मंत्र में इतनी अशुद्धियां कभी कभी मैं देखता हूं तो मेरा मन स्वयं खिन्न हो जाता है कि ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। आप जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वो मंत्र आपको कई गुना राजा का जो प्रलोभन देते हैं कि आपके यहाँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आप लिख करके लीजिए, कंगाल हो जाएंगे आप यदि उस मंत्र का आप जाप कर लिए तो। जो है और उसमें अगर दोष है, हाँ बिल्कुल, देखिए व्याकरण दोष कहें या व्याकरण जन शब्द जन, देखिए हाँ बिल्कुल शब्द जन उसमें दोष होते हैं। मंत्र जन ऐसा कहा गया है कि आप यदि मंत्र का जाप करते हैं और यदि अर्थ विहीन उसका जाप करते हैं, मतलब मंत्र का अर्थ आपको पता नहीं है तो वो मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हीनस्ति। देख लीजिए, शास्त्र कह रहे हैं कि यजमान को मार डालता है। अच्छा। जाप कीजिए भैया, आपको मरना है तो जाप कीजिए। ऐसे ऐसे पाखंडियों से आप लेकर के आप मंत्र जाप कीजिए, आपका नाश स्वयं हो जाएगा। भगवान कहीं नहीं आएंगे, आपका स्वयं नाश होगा। मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो, स्वर से यदि आप हीन मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वर्ण से हीन मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थ से हीन आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो वो मिथ्या प्रयुक्त होता है। मतलब वो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो क्या करता है, यजमान को स्वयं नष्ट कर देता है। तो आप जब ऐसे पाखंडियों से मंत्र लेकर के जाप कीजिए तो आपका नुकसान हो जाए। कैसे? तो एक वृत्तासुर की कथा आती है। अच्छा। तो उसी कथा में ये भी यह है कि एक शब्द का केवल पृथक उच्चारण हो जाने से वो जिस राक्षस को मारने की कामना से यज्ञ कर रहा था, केवल एक अक्षर का दोष हो जाने के कारण वो राक्षस मरा नहीं जबकि उस यजमान स्वयं मर गया। अच्छा। ऐसी कथा आती है। अच्छा, ये चीज हमें वहां भी मिलती है कि मतलब ये तो बड़ा एक लोग भी इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भगवान मतलब ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं और उस समय है ना कुंभकर्ण के जिह्वा पर
सरस्वती जी साक्षात बैठ जाती हैं और वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मान जी जी सही। तो मतलब आप सोचिए शब्द का एक हल्का सा भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ज्योतिष में तो शब्दों का और मंत्रों का तो खैर है ही। जैसे मान लीजिए आप शब्द आता है गो शरघ्न, अच्छा, मतलब ये एक शब्द हो गया, तो गो शरघ्न ज्योतिष शास्त्र में इसका अर्थ आप बताएं। इसका अर्थ है गो मतलब गाय, शर मतलब बाण और अग्न मतलब मारो। ठीक है, मतलब बाण से गाय को मारो, ठीक। ये इसका मतलब एक सामान्य अर्थ से देखा जाए तो ये आता है।